तो हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक दो पार्ट में कर चुके हैं और उसके साथ ही हम वास्तविक संख्याएं क्या है इनको भी जान चुके हैं और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है इनको भी हम जान चुके हैं। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, इसको देखिए। कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जनरली क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देंगे इन टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले जब हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें हम यम मान रहे थे, यम को मान रहे थे और उसको क्यू से रिप्लेस कर रहे थे। जो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 9 था, जो और जो क्वेश्चन नंबर 7 वगैरह जो भी थे इस टाइप के, तो क्वेश्चन हम यम मान रहे थे और क्यू से उसको रिप्लेस कर रहे थे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी क्यू दिया ही है, तो अब इसको किससे रिप्लेस करेंगे। तो इस केस में क्या करते हैं कि यदि यम, अगर हम क्या करते हैं, यदि हमको क्यू लाना रहता है तो यम मानते हैं, और यदि क्यू चूंकि क्यू लाना रहता है तो हम यम मानते हैं, और यदि यम लाना रहता है तो हम क्यू मानते हैं। ठीक, मतलब कि दोनों में उल्टा करते हैं। हमको अगर लाना है क्यू तो यम मानेंगे, और यम लाना है तो क्यू मानेंगे। यही हम करेंगे इसमें। तो चलिए देखें कैसे करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सॉल्यूशन में, ये सारे क्वेश्चंस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड हैं। तो अगर आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं जानते हैं तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट पर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और रियल नंबर्स को एकदम बेटर ढंग से एक्सप्लेन किया गया, तो आप जाइए वहाँ देखिए और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझिए। आइए अब जानते हैं, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये होता है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ये जो चीजें दी हुई हैं, इसमें ये क्या होता है, शेषफल होता है। और इसमें एक स्पेशल केस ये होता है कि कुछ इस तरह से आर का बिहेवियर रहता है, आर कुछ इस तरह से बिहेव करता है। और एक केस इसमें ये भी रहता है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ये इसमें केसेस कुछ रहते हैं, तो इन्हीं केसेस को हम फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए क्या करेंगे हम। लिखेंगे हम सबसे पहले, माना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, कोई धनात्मक पूर्णांक x है, ये हम मान लिए। ठीक, अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे a इक्वल टू बी की प्लस आर का ये है, तो इसमें b की जगह पे क्या है, r है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः माना b इक्वल टू 4। जब b इक्वल टू 4 मान लेंगे तो r की वैल्यू क्या रहेगी, 20 हमेशा छोटी और 0 से बड़ी रहेगी या 0 के बराबर रहेगी। तो हम 0 1 2 3 ले ले रहे हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे जो संख्या बनेगी, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो संख्याएं बनेंगी वो बनेंगी 4m और 4m प्लस 1 और 4m प्लस 2 और 4m प्लस में 3 बनेंगी। ऐसी संख्याएं बनेंगी। हम इन संख्याओं को चूज कर लिया है, आर की वैल्यू रख रखे, आर की वैल्यू 0 रखेंगे, ये संख्याएं बनेंगी, हम ऐसा मानते हैं। ठीक, आर की वैल्यू 0 रखे तो 4m आएगा, यहाँ से केवल क्यू की जगह पर हमें m माना है, तो आर की जगह 0 रखेंगे तो 4m आएगा। फिर आर की जगह 1 रखेंगे तो 4m प्लस 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4m प्लस 2, 3 रखेंगे तो 4m प्लस 3। अब लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी को फॉलो कराएंगे यहाँ पे। तो देखिए अब क्या करेंगे, इन टाइप के क्वेश्चंस में जब ये चीजें दी दी होती है तो हम सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं, उसके बाद आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो अब लिखेंगे इसमें हम यह समीकरण एक इसको मान लीजिए, और यहाँ लिखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से a का मान हमने x मान रखा है, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब r का मान 0 रह रहा है तो हमें संख्या क्या मिल रही है,
4m मिल रही है। r की वैल्यू जब हम 0 रख रहे हैं, पहले r की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, तो जब 0 रख रहे हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 4m मिल रही है। तो x इज इक्वल टू 4m, यहाँ पे आप लिख दीजिए r बराबर 0 रखने पर। ठीक, अब कह रहा है कि इसका पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, क्योंकि जब वर्ग का है तो वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4m का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो ये क्वेश्चंस होते हैं हमको माइंड में लेके चलना पड़ता है कि हमको क्या लाना है। आप ध्यान देंगे कि इसमें कह रहा है कि 4q लाना है और 4q प्लस 1 लाना है, तो हम ऐसे सिस्टम से चलेंगे कि बाहर हमारे 4 बचे। ठीक, बाहर हमारे 4 बचे और यहाँ भी 4 बचे। इस मेथड को मतलब हम इस टाइप का कुछ सेटिंग लेकर चलेंगे कि हमारे बाहर 4 बचे। तो कैसे बचेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो यहाँ 4 कॉमन निकल जाए, तो फिर यहाँ क्या बचेगा, 4m स्क्वायर है, और यहाँ इधर क्या चल रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4m स्क्वायर। अब इसको हम q से रिप्लेस कर दे रहे हैं, किससे, q से रिप्लेस कर रहे हैं, लिखेंगे माना, या फिर ऐसे लिख दीजिए 4m स्क्वायर इज इक्वल टू q रखने पर। जब 4m स्क्वायर इज इक्वल टू q रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4m। ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 4m मिल गया। अब 4m नहीं, q रखे है ना, तो 4q मिलेगा हमको। ठीक, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 1 रखेंगे हम। ठीक, तो लिखेंगे r इज इक्वल टू 1 रखने पर, जब r इज इक्वल टू आप 1 रखेंगे तो x बराबर क्या बनेगा, अब r इज इक्वल टू जब 1 हो रहा है तो हमारी संख्या बन रही है 4m प्लस 1, तो यहाँ पे लिखिए 4m प्लस 1। ठीक, अब क्या करना है हमको, इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा है, तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा 16m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8m। अब ध्यान दीजिए, हमारे क्वेश्चन में 1 लास्ट में हमको लाना है किसी भी तरह से, तो मैंने पहले ही कहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसा सिस्टम बना के चलते हैं कि हमें आंसर दिखे उसमें, हमको 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे कि 1 को बाहर भेज देंगे, तो यहाँ से बनेगा 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1, और इधर क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम इसमें से क्या कर रहे हैं, 4 को कॉमन कर रहे हैं, तो 4 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4m स्क्वायर प्लस 2m और यहाँ प्लस में 1। अब इसको हम q मान लेंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, 4q प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे माना 4m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू q, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4q प्लस 1। तो हमको ये ला दिए, अब 2 आंसर ला के आ गए, तो हमको आगे रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जितना लाना था हमने उतना ला दिया, एक 4q प्लस 1 ला दिया, 4q ला दिए। अब यहाँ पे आप नीचे लिख भी सकते हैं, अतः, तो यहाँ लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पे आपको नीचे लिखना जरूरी होता है, क्योंकि इससे थोड़ा सा लगता है कि हाँ स्टूडेंट को जान रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, 12 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पहले कराए जा चुके हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत की बात है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जनरली सबसे छोटी संख्या का चुनाव करना रहता है, फिर उससे बड़ी संख्या भाग देते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसमें भाग देते हैं, और भाग देंगे यदि उस संख्या से पूरी संख्या कट जा रही है, तो चूंकि जिससे कटेगा
उसी संख्या से यदि भाग दे रहे हैं हम 378 में, यदि ये भी कट जा रही है तो हम कहेंगे कि वो संख्या क्या है, इन तीनों का मौसम है। तो आइए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्या का चुनाव करते हैं। ठीक, सबसे छोटी संख्या क्या है, 180 है। और इसको करना किस पे है, यूक्लिड एल्गोरिथम पे करना है। तो आपको बता दो कि यूक्लिड एल्गोरिथम होता है a = bq + r। इसी पे आपको करना है इस क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा स्टेप आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बात एक ही है। यूक्लिड एल्गोरिथम से a = bq + r, इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो मैंने पहले बताया था कि उसको अप्लाई करने से पहले आपको रफ में इसको भाग देकर देख लेना चाहिए। भाग देंगे और हम चीज़ों को लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं 180 से 420 में भाग दे रहा है, तो कितनी बार कटेगा, 18 दूना 36, 18 3 54, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, 360। तो फिर यहाँ क्या बचेगा, 60, और ये कट जाएगा। फिर हम 60 से किस में भाग देंगे, 180 में। पहले इस स्टेप को यहाँ पे हम लिखेंगे a = bq + r पर। ये क्या है, 420 है, b क्या है, 180 है। कितनी बार हो गया है, 2 बार में। शेषफल क्या बचा है, 60। ठीक, अब हम अगला स्टेप फॉलो करते हैं। 60 से 180 में भाग दिए, 3 बार में कट गया। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस बार ए हमारा क्या बना है, 180 बना है। तो फिर लिखेंगे यहाँ 180 बराबर, अब बी कौन हो गया, 60, क्यू कौन है, 3, और शेषफल क्या है, 0। हम भाग तब तक देते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। भाग हम तब तक देते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। यहाँ शेषफल 0 हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसी 60 से इस 378 हम भाग देंगे। यदि वो पूरे पूरे कट गई तो हम कहेंगे, मतलब जिस संख्या से कटेगी कहेंगे कि ये तीनों का क्या है, मौसम है। तो अब हम क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे 378 में। तो 378 में भाग देंगे, कितने आ जाएगा, 60 तरीके 6 बार देखते हैं, 360। और यहाँ क्या बचेगा, 8, 1 18, और ये 60 हो गया, 18 3 54। फिर यहाँ की 6 से 18 भाग देंगे, 6 तरीका 18। तो इस स्टेप को हम फिर इस पर लिख देंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिए ऊपर कहीं, कि चाहे ऐसे सीधे सीधे लिखिए डायरेक्ट। क्या है यहाँ पे, 378 ए है, और बी क्या है, 60 है, क्यू कितना है, 6 है, और शेषफल क्या बचा, 18। फिर इस बार ए कौन है, 60 है, बी कौन है, 18 है, क्यू कौन है, 3 है, और शेषफल क्या है, 6 है। फिर इस बार ए कौन है, 18 है, बी कौन है, 6 है, और शेष ये क्या है, 3, और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं शेषफल 0 हो गया। तो फाइनली जिस संख्या से कटा रहेगा वही हम कहेंगे क्या, इसका मौसम है। तो लिखेंगे, आता हूँ 180, 378, 420 का मौसम 6 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, अब हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कह रहा है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 398, 436 और 542 को भाग देने पर क्रम से 7, 11 और 15 शेषफल बचे। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जो भी कहता है बचे उसको हम घटा देते हैं उसी संख्या से। शेषफल बचे तो क्या कर देंगे, हम इसमें से घटाएंगे। हम इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं हम उनमें से घटाते हैं। और दूसरी बात कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात होती है तो आप ध्यान देंगे कि मौसों और लॉसों का मतलब क्या होता है। मौसों का मतलब होता है महत्तम समापवर्त, और लघुत्तम का मतलब होता है, और लॉसों का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। ठीक, महत्तम का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, और लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात हुई तो हम क्या निकालेंगे, मौसों निकालेंगे। ये तो क्लियर हो गया।
बाकी इस टाइप के क्वेश्चन में कह रहा है कि शेषफल बचे तो हम शेषफल को दी हुई संख्या से घटा के तब मसो निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जो संख्याएं दी हुई है उन संख्याओं को लिखिए। संख्या 398, 436, 542। शेषफल क्या दिया हुआ है? शेषफल है 7, 11 और 15। क्या करेंगे कि हम इनमें से शेषफल को घटा देंगे और हमें एक नई संख्या मिलेगी। नई संख्या क्या होगी? 391, 425 और 500, कितना बचेगा? 527 ये संख्या बचेगी। अब हम क्या करेंगे? इनका मौसम निकालेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या की बात हुई तो हम मौसम निकालेंगे। देखेंगे मौसम कितना आ रहा है। अभी निकालना किस पर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर निकालना। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? a इज इक्वल टू बी की प्लस आर। इस पर हम अप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसको रफ में कर ले रहे हैं। तो जब 391 से 527 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? ध्यान दीजिए, 391 का 391 हो गया। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 100, ये 7 हो गया, 6, ये 6 हो गया और यहाँ पे बचेगा आपका यहाँ पे आपका हो गया, ये लाइट कट गया 3 और यहाँ 136 हो गया। अब 136 से हम भाग देंगे किसमें? 391। तो कितनी बार जाएगा? 136 से 13 3 39, ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में देखते हैं। 6 दिन बाद तो हासिल 3 6 7 और देखें तो 272। यहाँ कितना बचेगा? 11 में 7 हो गया 9, ठीक। और यहाँ 1, यहाँ पे 1। अब 119 से 136 में भाग देंगे तो एक बार में नहीं जी। यहाँ कितना बचेगा? 17, ठीक। ये सब घटता है। फिर 17 से जब 119 में भाग देंगे तो कितनी आ जाएगा? 17 7 7 बार में 119 से कटेगा। तो इसको पहले आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे लिख लीजिए, देखिए कि कैसे ये प्रोसीड हो रहा है, ठीक। तो इसको लिखें अगर हम, तो हमारा ए क्या है? 527 है, बी क्या है? 391 है, मोड़ क्यू क्या लिया? 1 और शेषफल हमारा क्या बचा है? 136। फिर ए कौन है? 391 है, बी कौन है? 136 है, क्यू कौन है? 2 है, शेषफल क्या है? 119 है। फिर ए कौन है? 136 है, बी कौन है? 119 है, क्यू कौन है? 1 है और शेषफल क्या है? 17, ठीक। फिर ए कौन बन रहा है? 119 बन रहा है, बी कौन बन रहा है? 17 और क्यू कौन बन रहा है? 7। शेषफल यहाँ पे 0। भाग तब तक देते हैं जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। अब यदि 17 से ये 425 भी कट जाएगा तो हम कह देंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 17 ही है, ठीक। तो अब आगे प्रोसीड करिए। फिर अब 17 और 5 425 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो इसमें अब लगाएंगे आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो 425 बराबर 17 से ये कितनी बार में कटेगा? भाग देकर चेक कर लीजिए एक बार। 17 से 425 कटेगा, 17 दूना 34, यहाँ बचेगा आपका कितना? 8 85, 17 पचे 85, 25 बार में कटेगा और शेषफल क्या होगा? 0। तो भाग तब तक देते हैं जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो फाइनली ये किससे कट रहा है? 17 से। तो जिससे कटेगा भाई बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो अतः बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 17, यह इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है और एक्चुअली थोड़ा सा लाइट कट जाने की वजह से थोड़ा सा डार्कनेस आपको फील हो रहा होगा, तो फिर इस पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि लाइट अचानक कट गई है और लाइट तभी से नहीं आ रहा है, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा। बाकी मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर ही दिख रही होंगी, इसमें कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखें।
क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 और 7 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन नंबर 15 के जैसे ही है बिल्कुल। इसमें क्या करेंगे हम कि इन संख्याओं से इन शेषफल को घटा देंगे और मौसा निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्याएं दी हुई हैं इन संख्याओं को हम नोट कर लेते हैं। संख्याएं हैं 2053, 967 और हमें शेषफल क्या दिया हुआ है, शेषफल हमें दिया हुआ है 5 और 7। हम क्या करेंगे कि इनमें से संख्याओं घटा देंगे और हमें एक नई संख्या मिलेगी जो होगा, इसमें से जाएगा तो 2048 होगा और इसमें से घटेगा तो 960 होगा। अब इनका हम मौसम निकाल लेंगे। तो चूंकि अब मौसम निकालने का मैं एक दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग मेथड है। बाकी ये बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे, भाग देकर मैंने बताया कि बहुत सारा मेथड है, लेकिन मैं इसमें दूसरा एक टेक्निक वाला है जो इसे आप पहले से जानते भी होंगे कुछ लोग, लेकिन फिर भी मैं इस मेथड से करा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इससे आंसर आ रहा है कि नहीं। तो आइए ट्रायल करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 960 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो 960 के यदि हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा, 480, 240, 120, 60, 30, 15, 5। इनके फैक्टर्स को नोट कर लेंगे हम। तो इनके फैक्टर्स को जब हम नोट करेंगे तो 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू में 3 है तो 3 और इंटू में 5 है तो 5। इनका फैक्टर्स आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 2048 का फैक्टर निकालेंगे। यह मेथड आप जानते हैं कुछ लोग, फिर भी मैं इस मेथड से करा रहा हूँ क्योंकि इस मेथड को जानना कंपल्सरी इसलिए क्योंकि कभी कभी आप उस मेथड को भूल जाएं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो इस मेथड से करके आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सके, इसलिए मैं इस मेथड को बता रहा हूँ। तो अब हम 2048 का फैक्टर करेंगे। तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। 2048 का फैक्टर निकालिए। तो 2048 का फैक्टर क्या होगा, 1024 ये होगा, फिर ये 512, फिर ये कितना होगा 256, 9 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर ये 128 होगा सर। हाँ, फिर ये कितना होगा 64, फिर ये कितना होगा 32, फिर ये कितना होगा 16, फिर ये कितना होगा 8, फिर ये कितना होगा 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। इनके फैक्टर्स को नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इनमें हम क्या करते हैं, जिनका जोड़ा लगता है उनको निकाल लेते हैं। देखिए ये जोड़ा लग रहा है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, इनका जोड़ा लग रहा है। यानी कितने दो का जोड़ा लग रहा है, 6 जो दो का जोड़ा लग रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 960 कामा 2048 बराबर 6 ठो 2 का गुणा करेंगे कितना होगा, 2 4 दिन 8 16 दिन 32 गुना 64। तो लिख देंगे आता बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 64। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक, बाकी आपका एक होमवर्क ये रहेगा, इस क्वेश्चन को आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर करिएगा और आंसर आप 64 लाइएगा। ये आपका होमवर्क है। यदि आप इस होमवर्क को नहीं कर रहे तो फिर आप गलत राह पे निकल चुके हैं, मतलब आप चीजों को नहीं समझ पा रहे तभी आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं। कोई लड़का अपना होमवर्क क्यों छोड़ता है, क्योंकि या तो उसे समझ नहीं आ रहा है या तो फिर वो चीज उस क्वेश्चन में उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, या फिर उस चीज उसको समझ नहीं आ रही, या फिर उससे दूर भागना चाहता है। तो आप दूर मत भागिए। यदि आप दूर भागेंगे तो फिर रिजल्ट आपसे दूर भागने लगेगा। यदि रिजल्ट बनाना है तो फिर इस क्वेश्चन के होमवर्क को कीजिए और कैसे करना है इस मेथड को जानिए और सीखिए। कितने लोग कर पा रहे हैं इसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने कर लिया है, और जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं वो भी कमेंट करें कि मैं नहीं कर पाया। तो मैं स्पेशली इस क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे कराऊंगा और देखूंगा कि क्या 64 आंसर आ रहा है। वैसे तो जनरली फिक्स है कि आंसर 64 ही आएगा, फिक्स है आंसर 64 आएगा, लेकिन मैं फिर भी कराऊंगा। मेरे कराने से पहले आप एक बार इसे होमवर्क जरूर ट्राई करें। ठीक, तो ये हमने अभ्यास 1A को कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 1B और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को समझेंगे। ठीक, और मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप
मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि कुछ लोग हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और उनको हमसे कुछ प्राप्त हो रहा है, तो हम कहेंगे कि क्यों नहीं उनके लिए हम और बेहतर से बेहतर कर सकें। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रही बात नोट्स वगैरह की, तो आपको मैं नोट्स डायरेक्ट यहीं लिखवा रहा हूँ, तो आप यहाँ से सीधे चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। मैं अलग से कोई एक्सटर्नल नोट नहीं दूंगा आपको, ये नोट्स ही है, समझ जाइए। ठीक, मैथ का कोई अपना फिक्स नोट्स नहीं होता। हिंदी थोड़ी है कि आप उसका लिखेंगे प्रश्न उत्तर। मैथ है, मैथ को आप जितना शॉर्टकट ढंग से चाहे उतना शॉर्टकट ढंग से लिख सकते हैं, जितना एक्सप्लेन करके चाहे उतना एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, जिसमें कोई फिक्स नोट्स नहीं रहता है। आप खुद का नोट्स बनाइए, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक, चलिए धन्यवाद। और इस क्वेश्चन को आप एक बार घर पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर ट्राई करेंगे।